जी अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों आज के व्लॉग में हमने आपको दिखाना है कि हमने आज एक जानवर परचेज किया है। असल में थोड़ी देर पहले समी भागता भागता मेरे पास आया और मुझे कहता है कि अली भाई आओ कहीं चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कारोबार कैसे किया जाता है। जब समी ने मुझे बताया कि चाचू भी साथ चल रहे हैं तो फिर मुझे समझ आ गई कि आज जो है वो व्लॉग में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर मुझे समझ आ गई कि आज जो है कुछ नया देखने को मिलेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। समी ने अपनी बाइक को निकाला और हम जो है वो तीनों एक ही बाइक पे सवार हो गए और अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गए। समी काफी ज्यादा पुरजोश था और खुश नजर आ रहा था क्योंकि आज उसे एक नई चीज देखने को मिलेगी और एक नई चीज सीखने को मिलेगी। मैं समी के इस जज्बे को देख के काफी ज्यादा खुश होता हूँ और इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि समी को इन दिनों जो है वो कारोबार की काफी ज्यादा समझ आना शुरू हो गई है और वो भी अब अपने वालिद की तरह जो है वो अच्छा व्यापारी बनने की कोशिश कर रहा है और वो चीजों को काफी ज्यादा गौर से समझने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस बात का इल्म उस वक्त हुआ जब सौदा तय पा रहा था और समी और उसके वालिद का जो रेट लगाने का जो गैप था वो ज्यादा नहीं था, जबकि जब मैं जानवर के रेट के बारे में डिसाइड कर रहा था तो मेरा उनके रेट से काफी ज्यादा डिफरेंस था क्योंकि मैं अभी अभी इस फील्ड में आया हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन समी काफी अरसे से इन चीजों को देख रहा है और समझ रहा है, तो इसी वजह से उसके और उसके वालिद का जो माइंड है वो काफी ज्यादा मैच होता है और वो जानवर के हवाले से एक अच्छा रेट तय कर लेते हैं। जब हम तीनों बाइक पे बैठे होते हैं तो आपस में गुफ्तगू शनीद कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बहस कर रहे होते हैं और जानवर की उम्र के मुताबिक उसका रेट जो है वो लगा रहे होते हैं और सारी गपशप इस बात पे खत्म हो जाती है कि जानवर को देख के ही उसका रेट जो है वो लगाया जा सकता है और जब देखेंगे जानवर तभी पता चलेगा कि ये कितने का है और हमें कितने में मुनाफा मिल जाएगा। जब हम जानवर को परचेज करने के लिए देखते हैं तो हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि मालिक ने भी इससे अपना मुनाफा कमाना है और हमने भी इससे मुनासिब मुनाफा कमाना है, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम जानवर का रेट लगाते हैं ताकि दोनों पार्टियों को नुकसान का सामना न करना पड़े। और थोड़ी ही देर में इसका मालिक हमारे पास आ जाता है और हमसे सलाम दुआ करता है, तो हम इसके मालिक से इसके रेट के मुतालिक बातचीत करते हैं और थोड़ी सी बहस मुबाहिसे के बाद हमारा इनसे सौदा तय पा जाता है और हम ये जानवर खरीद लेते हैं। जैसे ही हमारा सौदा इसके मालिक से तय पा जाता है तो हम इसके मालिक को पैसे पकड़ाते हैं और जानवर को खोल के अपने साथ ले आते हैं। जैसे ही हम जानवर को खोलते हैं तो समी काफी ज्यादा खुश नजर आता है। चाचू बड़ा फेयर सौदा करते हैं और कभी कभार तो सौदा उधार करना पड़ जाता है। उधार माल खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, चाचू अक्सर ऐसे सौदे करते रहते हैं और जो टाइम तय पाया होता है दोनों पार्टियों के दरमियान उस टाइम पे चाचू अक्सर उन्हें पैसे अदा कर देते हैं। थोड़ी देर बाद समी इस बछड़े के रस्से को पकड़ लेता है और आगे आगे चलना शुरू कर देता है। वापसी का ये सफर हम पैदल ही तय करते हैं और थोड़ी ही देर में हम अपने घर आ जाते हैं और इस बछड़े को दूसरे जानवरों के साथ बांध देते हैं। जब हम घर पहुंचते हैं तो इसी मौके पे मेरे वालिद साहब भी आ जाते हैं और हमसे बातचीत करते हैं कि आपने कितने पैसों में ये बछड़ा खरीदा है, तो हम उन्हें ये सारी तफसील बयान कर देते हैं। उम्मीद है आपको आज का हमारा व्लॉग जो है वो पसंद आएगा। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।